3 जरूरतों की चीजों पे पैसे कैसे बचाएं। ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली, तीनों को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ऑनलाइन शॉपिंग। नंबर 1, प्राइस कंपैरिजन। प्राइस कंपैरिजन एक शॉर्ट तरीका है आपको ये बताने का कि जो भी आप प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद रहे हैं, क्या वो सही दाम पे आप खरीद रहे हैं कि नहीं, या कौन सी साइट पे वो सबसे सस्ते दाम पे मिलेगा। बहुत सारी प्राइस कंपैरिजन की एप्स हैं या वेबसाइट्स हैं, प्लीज उनको यूज करिए एंड सर्च फॉर द प्रोडक्ट। इट विल गिव यू द चीपेस्ट प्लेस दैट यू कैन बाय फ्रॉम। नंबर 2, इनकॉग्निटो। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनको ये पता चल जाता है कि आप उन पे एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं और वो धीरे धीरे आपका दाम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो द बेस्ट वे टू ऑलवेज शॉप ऑनलाइन इज ऐप के थ्रू शॉप मत करिए, वेबसाइट्स के थ्रू ही करिए, और वो भी इनकॉग्निटो मोड पे, ताकि उनको कोई आइडिया नहीं हो कि आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं, एंड दिस विल सिक्योर अ गुड प्राइस फॉर यू। नंबर 3, डिस्काउंट वेबसाइट्स। स्टूडेंट डिस्काउंट्स हो सकते हैं, वो ही अवेल करिए। ग्रुप डिस्काउंट्स हो सकते हैं, नियर बाय जैसे हो गया, इजी डाइनर हो गया, मैजिक पिन हो गया। ये सारी डेस्टिनेशंस हैं जहां आपको अपने बिल पे कुछ कैशबैक मिलेगा या कोई डिस्काउंट मिलेगा। पेटीएम बहुत बार क्यूआर कोड स्कैन करके बिल पेमेंट करने के लिए आपको इंस्टेंट कैशबैक देता है। यूज दीज, क्योंकि ये स्मार्ट तरीके हैं पैसे बचाने के, नॉट जस्ट ऑनलाइन बट ऑफलाइन एज वेल। नंबर 4, रिन्यूड या रिफर्बिश्ड आइटम्स। बहुत बार अगर आप जैसे Amazon पे सर्च कर रहे हैं एक फोन के लिए, तो आपको ब्रांड न्यू फोन दिखेगा, एंड देन यूल ऑल्सो फाइंड अ रिफर्बिश्ड फोन। रिफर्बिश्ड फोन्स जो हैं वो बहुत वैल्यू फॉर मनी आइटम्स होते हैं, क्योंकि कंपनी ने उनको अच्छे से एज न्यू बना लिया होता है। एक एक्सटेंडेड गारंटी वारंटी भी मिलती है, बॉक्स वगैरह भी ना मिले, लेकिन फोन की जो बेसिक एक्सेसरीज हैं वो सब मिल जाती हैं, एंड फॉर मच 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 लोअर। सो थिंक ऑफ इट लाइक सेकेंड हैंड फोन्स, लेकिन आप एक इंसान के थ्रू ना खरीद के कंपनी से खरीद रहे हैं। नेक्स्ट, स्मार्ट यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, बचा भी सकते हैं। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड्स अक्सर ऑफर्स चलाते रहते हैं अपने मेंबर्स के लिए, तो उसके थ्रू आप उनकी स्कीम्स एंड उनके इवेंट्स और उनके फेस्टिवल्स में पैसे बचा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको एक 30 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। उस पीरियड में आप उसी पैसे को जो आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए, आप कभी भी कर्ज पे कोई क्रेडिट कार्ड की चीज नहीं खरीदेंगे। यू विल ओनली बाय इट क्योंकि आपके पास वो पैसे पूरे के पूरे हैं, एंड क्रेडिट कार्ड आप सिर्फ पॉइंट्स के लिए, अपने क्रेडिट रेटिंग के लिए, एंड इस जो प्रोसेस है जो मैं बताने वाला हूं उसके लिए कर रहे हैं। तो फर्ज करिए कि आपने 1 लाख रुपए का एक फोन खरीद लिया एंड आपने आज खरीदा, बिल जनरेट होगा 1 महीने बाद, आपको पेमेंट करनी होगी उसके 2 हफ्ते के बाद, तो 6 हफ्ते बाद आपको 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी होगी। उस 1 लाख की एफडी करा लीजिए फॉर 6 वीक्स। ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी मिलेगा फ्री पैसा है, कोई लोड नहीं है, एंड यू गेट दैट। जैसे ही वो एफडी मैच्योर होगी 6 हफ्ते बाद आप पूरे का पूरा बिल 1 लाख रुपए पे कर देंगे। डन। दिस इज व्हाट आई डू, क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हैं, एंड दैट इज अ स्मार्ट वे ऑफ मेकिंग मनी। नंबर 2, क्रेडिट हिस्ट्री। जब आप क्रेडिट कार्ड की पूरी बिल पेमेंट हमेशा हर महीने करते हैं, यू इसेंशियली डेवलप योर क्रेडिट रेटिंग। इन क्रेडिट रेटिंग के चलते आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिलते हैं। तो कल को अगर आप एक कार लोन लेंगे, पर्सनल लोन भी लेंगे, होम का लोन लेंगे, यू विल गेट बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके थ्रू आप पैसे बचा रहे हैं। सो क्रेडिट कार्ड्स विल आल्सो अलाउ यू टू सेव मनी इनडायरेक्टली ऑन द फ्यूचर लोन्स दैट यू विल टेक। नंबर 3, रिवॉर्ड्स। जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, आपको पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स के थ्रू आप वाउचर्स रिडीम कर सकते हैं, आप होटल्स में रूम बुक कर सकते हैं, आप फ्लाइट टिकट्स ले सकते हैं। You get a lot of mileage through using the right credit card, and that is why using credit cards will also help you save money. Smart clothing choices. आप ऑनलाइन बहुत कपड़े खरीदते हैं and you end up wasting a lot of money. अगर आप स्मार्टली कपड़े खरीदेंगे, you will make a lot of combinations using the least amount of clothes possible. तो apps हैं, a closet, smart closet, जो आपके आइटम्स को देखकर यूनिक कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, गिविंग यू अ न्यू लुक विद द एग्जैक्ट सेम क्लोथ्स दैट यू ऑलरेडी हैव। इसके थ्रू आप कम कपड़े खरीदेंगे, पैसे बचाएंगे एंड स्मार्ट रहेंगे। नेक्स्ट, रेंटिंग या रीसेलिंग। कोई भी चीज अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसको या तो रेंट पे चढ़ा दीजिए या उसको बेच दीजिए। OLX पे तो बेच ही सकते हैं, लेकिन रेंट भी एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। आपके पास कोई कैमरा है, जंग खा रहा है, यूज ही नहीं करते, या अगर यूज भी करते हैं तो साल में 1 बार या 2 बार, बाकी टाइम रेंट पे दे दीजिए। किसी कैमरा शॉप पे जाइए और उनको बोलिए, यार मेरा ये कैमरा है, इसको मैं रेंट पे देना चाहता हूँ, आप इसका करिए, मुझे एक कट दे दीजिए। एंड इनफ एंड मोर लोकली विल बी एबल टू डू दैट। आपके पास कोई डिजाइनर वेयर पड़ा हुआ है,
शादी के लिए आपने कोई लहंगा बनाया था या कोई सूट बनाया था एंड यू वांट टू गिव इट आउट फॉर रेंट एज वेल, प्लीज डू दैट। कोई चीज पड़ी हुई है, जैसे हमारे यहाँ विदुर, ही प्लेज द पियानो, तो वी रिसेंटली माइग्रेटेड टू अ अकूस्टिक पियानो, तो उसका डिजिटल पियानो जो है वो है, उसका हमने पूरा बिल अच्छे से रखा हुआ है। एंड नाउ हमने वो सेकंड हैंड का लिया था बाय द वे, 65,000 MRP, हमने वो 35,000 का लिया था विद इन 1.5 years इटसेल्फ। तो जिसने खरीदा था वो 1.5 साल के अंदर ही बेच रहा था, तो 65 का 35,000। अब हम उसको वापस बेच रहे हैं एंड करीब 20,000 या 15,000 रुपए मिल जाएंगे, एंड वी हैव यूज्ड इट फॉर 3.5 years। स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट। तो अभी पड़ा हुआ है, लोग आते हैं, देख लेते हैं, एंड एक बिड भी आ चुका है, एंड होपफुली बाय द टाइम दिस वीडियो कम्स आउट वो भी निकल चुका होगा। This is a smart way for you to keep churning out money and not lose money on anything that you own. ऑफलाइन शॉपिंग के बारे में कुछ टिप्स देता हूं, और ये साइकोलॉजिकल टिप्स होंगे। नंबर 1, हमेशा एक शॉपिंग लिस्ट लेके जाइए। इट हैज बीन प्रूवन कि जिन जिन लोगों के पास शॉपिंग लिस्ट होती है वो अपने बजट में रहते हैं, जिनके पास नहीं होती है ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, अरे ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, एंड खत्म। नंबर 2, कभी भी भूखे पेट शॉपिंग मत करिए। It has been proven that 64% of the times, if you're hungry, you end up buying more, which is not food, कुछ भी। तो भूखा पेट एक तरीके से उत्सुकता पैदा करता है कि यार ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, and that's it, gone for a toss। ज्यादा तो खाएंगे ही, ज्यादा खरीद भी लेंगे। नंबर 3, हमेशा एक्सप्रेस चेकआउट में जाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो लंबे चेकआउट्स होते हैं ना, वहां आपने नोटिस किया होगा रिटेल स्टोर्स में, वो च्युइंगम, वो चॉकलेट, वो मैगजीन, वो मैगी, वो इधर उधर चीजें वो पड़ी होती हैं, एंड आप जब बोर हो रहे होते हैं ना, क्योंकि लाइन में खड़े हुए हैं, उठा लिया, ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, 5, 10, 15, 20 रुपए का ही है, उठा लो, पर आप जंग उठा रहे हैं एंड उसके पैसे भी खर्च हो रहे हैं। डोंट मेक दैट मिस्टेक। नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस स्टोर में फास्ट म्यूजिक बज रहा होगा, यू विल एंड अप बाइंग मोर एज कंपेयर टू एक ऐसा स्टोर जहां स्लो म्यूजिक बज रहा है। Isn't this fascinating? बेसिकली जब फास्ट म्यूजिक होता है ना, योर माइंड बिकम्स एक्टिव, एंड बिकॉज योर माइंड बिकम्स एक्टिव, आप बहुत जल्दी डिसीजन लेना शुरू करते हैं। सो यू एंड अप डिसाइडिंग कि मुझे ये चीज चाहिए और ये चीज चाहिए, एंड दैट गेट्स यू टू शॉप। जब स्लो म्यूजिक चल रहा होगा, यू टेंड टू स्लो डाउन, विच इज वाई यूल सी रेस्टोरेंट्स में ज्यादातर स्लो म्यूजिक चलता है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बैठे, बस जाएं और ऑर्डर करते रहे। लेकिन जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां फास्ट म्यूजिक चल रहा होता है, क्योंकि वो चाहते हैं आए, ऑर्डर लें, निकल लें, एंड दैट इज अ डिफरेंस। सो कभी भी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जितना भी हो सके किसी फास्ट म्यूजिक स्टोर में मत घुसिए। यू विल बी साइकोलॉजिकली प्राइम्ड टू परचेज मोर। एंड फाइनली, ये बेस्ट हैक है, कभी भी कुछ भी चाहिए हो ना जिंदगी में, 30 दिन रुक जाइए एंड अपने आप से 30 दिन के बाद पूछिए, क्या वो चीज मुझे अभी भी चाहिए या नहीं। 90% ऑफ द चांस होगा कि आपको वो चीज अब नहीं चाहिए होगी, एंड दैट विल सेव यू टाइम, एफर्ट एंड मनी। अब आते हैं बिजली के बिल में। अब बिजली के बिल में आप पूछेंगे यार बिजली में पैसे कैसे बचाएं, क्योंकि बच तो सकते ही नहीं है। यू आर राइट। अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे तो जो मम्मी बोलती हैं, सिर्फ उसी से बिजली का बिल कम हो सकता है कि बेटा बेटी कमरे से निकलने से पहले बत्तियां बंद कर दो, पंखे बिजली बंद करो, पर कितना ही बचा लेंगे। सो द बेस्ट वे इज कंसिडर सोलर। सोलर में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सूरज या सन को करते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग द सन। तो सोलर करने के लिए 3 तरीके होते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑन ग्रिड, मतलब जो भी सोलर एनर्जी सरकार या जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, वो जनरेट कर रही है उनके थ्रू। ऑफ ग्रिड मतलब आप अपना खुद का एक सोलर पैनल लगाएंगे, एंड देन हाइब्रिड, जहां आप ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड दोनों कर सकते हैं। इस कॉन्वर्सेशन में हम सिर्फ ऑन ग्रिड के बारे में बात करेंगे। ऑन ग्रिड की सबसे पहली चीज है कि सरकार बहुत सारी सब्सिडीज देती है, तो स्टेट वाइज सब्सिडीज डिफर करती रहती है, लेकिन जिस भी स्टेट में आप हैं, अगर आप ऑन ग्रिड नेटवर्क या एक पैनल बनाएंगे तो आपको सरकार उस पर सब्सिडी देगी, विच विल हेल्प यू लोअर डाउन दी अपफ्रंट कॉस्ट, जो अक्सर सोलर में काफी ज्यादा लगता है। दूसरी चीज, सोलर कोई भी पैनल हो, खासकर ऑन ग्रिड, उसकी लाइफ टाइम 20 से 25 साल होती है, बिकॉज इट लूजेस काइंड ऑफ 0.5% एफिशिएंसी एवरी ईयर, तो 20-25 साल तक वो अच्छे से चलता है। एंड तीसरा कि सोलर में बिल जो है वो नियर जीरो होता है। सो द वे दैट यू हैव टू थिंक इन योर हेड इज कि आज की डेट पे आपके महीने का खर्चा कितना है, एंड अगर वो नियर जीरो हो जाए या 90% भी कम हो जाए, तो
ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप कैसे उस पर पैसे बचा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका महीने का बिल 4,500 रुपए है एंड फर्ज करिए कि आप करीब 4 किलोवाट बिजली हर महीने यूज करते हैं, अगर आप उसको सोलर से रिप्लेस करेंगे, वही 4,500 रुपए का बिल मोटा मोटा 500 रुपए हो जाएगा, which means you will save 4,000 rupees a month. In a year, that will become almost 40 to 45,000. 48 नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ कुछ इधर उधर वेरिएशन होगी। एंड जो आपका अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि इस 4 किलोवाट के घर के लिए will be anywhere between 1.5 lakhs to 2 lakh rupees, you will recover between 3 to 4 years. मतलब 3 से 4 साल के अंदर अंदर आपका अपफ्रंट अमाउंट पूरा रिकवर्ड, उसके बाद 20 साल फ्री बिजली। Isn't that awesome? Because then you're saving money every single year almost forever. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले साइट पे जाइए solarrooftop.gov.in, इस पे सोलर रूफटॉप के लिए रजिस्टर करिए। फिर आपका जो डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है, वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करेगी कि आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए वगैरह, एंड देन थ्रू एन अप्रूव पार्टनर आपको ये पैनल इंस्टॉल करना। फिर जो भी आपकी सिस्टम की डिटेल्स होंगी वो आप अपने लोकल ग्रिड में सबमिट करेंगे एंड उसके थ्रू आपका एक नेट मीटर लगेगा। नेट मीटर का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ नेट यूनिट्स जो कंज्यूम होते हैं उसी के पैसे देते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो पूरा नेट निकल के आता है, यू आर पेइंग ओनली फॉर दैट। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि जब भी आप अपने सोलर पैनल्स लगवाएं तो जो हाईएस्ट टैरिफ रेट है ना, जहां आपको सबसे ज्यादा पैसे देने होते हैं फॉर अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप उसको मद्देनजर रखते हुए लगाएं, सो दैट आपका जो नेट अमाउंट होगा वो मिनिमल एंड सबसे कॉस्ट इफेक्टिव। नेट मीटर लग गया तो डिस्कॉम फिर एक सर्टिफिकेट इशू करेगा एंड यूर अप एंड रनिंग। इसी सर्टिफिकेट के साथ बैंक डिटेल सबमिट करिए एंड आपकी जो सब्सिडी जो आपको सरकार देने वाली है अकॉर्डिंग टू योर स्टेट गवर्नमेंट विल कम टू यू विद इन 30 days अप्रोक्सीमेटली। अब ये ना बहुत लोड का काम लग रहा है कि अभी आराम से बैठे हुए हैं, मम्मी की बात सुन के कमरे से बाहर निकल के बिजली पंखा बंद कर ही देते हैं, क्यों लोड लेना? आई वुड से 2 reasons. नंबर 1, पैसे तो बचते हैं। नंबर 2, इट्स जस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली। हम अपने पृथ्वी की वैसे ही इतनी मार रहे हैं कि अगर कुछ भी एक इंसान ये छोटे छोटे कदम लेना शुरू कर लेगा, इट विल एड अप टू अ लॉट एंड मेक थिंग्स बेटर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, खासकर आपके बच्चों के लिए जो अगर कोई भी नहीं है और होंगे, यू विल लीव देम अ बेटर वर्ल्ड देन अदरवाइज। फाइनल, ट्रांसपोर्टेशन की पैसे कैसे बचाएं फॉर ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग मतलब गोवा नहीं, इंटरसिटी। इंटरसिटी में 3 ऑप्शन है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, आप गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं, या आप गाड़ी खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदने में भी 2 ऑप्शन है, आप फर्स्ट हैंड खरीद सकते हैं, सेकंड हैंड खरीद सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आर अ मैथमेटिकल एक्सरसाइज। इसमें मैंने एक पूरा वीडियो बनाया कि अगर आप ओला उबर लेते हैं, मेट्रो वगैरह से कंपेयर नहीं किया क्योंकि अगर गाड़ी से कंपेयर कर रहे हैं तो ओला उबर से कंपेयर करेंगे। तो ओला उबर ले रहे हैं या गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं या खुद की गाड़ी खरीद रहे हैं, अंतर क्या है? मैंने पर्सनली खुद की गाड़ी रेंट पे ली हुई है एंड इट इज इकोनॉमिकली वर्किंग आउट फॉर मी। बेसिस हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं एंड हर 3 साल में हम अपनी गाड़ी को रिप्लेस करते हैं। तो 2024 के एंड में दिसंबर में इनफैक्ट हमारी लीज खत्म हो जाएगी एंड देन 2025 इज व्हेन वी विल गो इनटू अ न्यू लीज। अब उस पॉइंट पे हम फिर से वही मैथ करेंगे कि यार गाड़ी रेंट पे लें या खुद खरीदें। ओला उबर हम यूज करते हैं लेकिन इट कांट बी द डोमिनेंट वे क्योंकि फैमिली है, मम्मी पापा हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है। मे बी एट योर एज वी डोंट रिक्वायर दैट मच एंड दैट्स व्हाई द डिसीजन विल बी अगेन इवैल्यूएटेड। डिसीजन के पैरामीटर्स क्या है? नंबर 1, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज 0। आपकी कोई कॉस्ट ऑफ ओनरशिप नहीं है, आपको सिर्फ पैसे देने हैं फॉर मेकिंग दैट ट्रांसपोर्ट हैपन व्हेन यू नीड दैट ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप रेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज टोटल इंक्लूडेड इन द रेंट ऑफ द कार। तो हम महीने के 25,000 रुपए देते हैं, उस 25,000 रुपए में गाड़ी ओन करने, तो गाड़ी इज एक्चुअली इन आवर नेम, इट इज नॉट अ येलो नंबर प्लेट या कैब नंबर प्लेट, इट इज अ व्हाइट नंबर प्लेट। नंबर 2, मेंटेनेंस, वो पूरा उसके अंदर है। नंबर 3, इंश्योरेंस, वो भी पूरा उसके अंदर है। तो ये तीनों जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो उसमें डले हुए हैं। द ओनली थिंग वी हैव टू स्पेंड ऑन इज पेट्रोल और पार्किंग। बाकी कोई खर्चा हमारी गाड़ी का हम बेयर नहीं करते, वो कार कंपनी ही बेयर करती है। अगर खुद की गाड़ी है तो गाड़ी खरीदने का खर्चा है, गाड़ी मेंटेन करने का खर्चा है, गाड़ी को इंश्योर करने का खर्चा है एंड दैट ऑल इज ऑन यू। फिर दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ बिग थिंग जो लोग यूजुअली मद्देनजर नहीं रखते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। गाड़ी आपकी नहीं है
तो आपको कुछ लोड भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप गाड़ी रेंट ले रहे हैं तब भी आपका रेंटल अमाउंट सेम है, सो यू डोंट हैव टू बेयर एनी डेप्रिसिएशन। इनफैक्ट क्योंकि हमने गाड़ी कंपनी के बजट पे ली हुई है, सो वी एक्सपेंस दिस एंड दैट इज इवन अ बेटर डिसीजन देन अगर मैं एक रिटेल हिसाब से ले रहा होता। अगर आप गाड़ी ओन करते हैं तो आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट अ कंपनी, जो कि एक कंपनी अगर गाड़ी ओन करती है वो अवेल कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली आपकी गाड़ी की वैल्यू हर साल कम होती रहती है, विच मीन्स कल को जब आप ये गाड़ी बेचने जाएंगे यू विल नॉट गेट व्हाट यू हैड पेड फॉर, मच 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 लेसर, एंड दैट इज लॉस्ट वैल्यू ओवर एंड अबव जो आप खर्चे ऑलरेडी कर चुके हैं। उसको मेंटेन करने के, उसको इंश्योर करने के, उसको चलाने के, वो सब तो खर्च कर ही है, ऊपर से आपकी गाड़ी की वैल्यू भी कम हो गई है। एंड बिगेस्ट थिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर लोग फाइनेंशियल डिसीजन में इंक्लूड ही नहीं करते। लेट्स अज्यूम कि आपकी हैसियत औकात है एक गाड़ी लेने की, लेकिन आप तब भी गाड़ी नहीं लेते। नाउ द वे टू थिंक अबाउट दिस इज जो आप ईएमआई दे सकते थे टू ओन द कार, उसका आप क्या करें? क्या वो आप दूसरी चीजों पे खर्च कर देंगे या बेफजूल इग्नोर कर देंगे? ना, आप उसको इन्वेस्ट करें, बिकॉज दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप 10,000 रुपए महीना ईएमआई देने के लिए तैयार थे, लेकिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं एंड उसमें आपका सिर्फ 5,000 रुपए खर्चा आता है, तो बाकी के 5,000 रुपए आप इन्वेस्ट अगर करते हैं, दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गेन्ड। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास साल का 60,000 इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, विच विल मीन कि शायद आप 2-3 साल में इसी इन्वेस्टेड अमाउंट से गाड़ी ही खरीद लेंगे, बिकॉज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पेड फॉर द परचेज। लेकिन अगर आप वो गाड़ी ओन करते हैं, 10,000 रुपए की ईएमआई देते हैं, देन योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एक्चुअली रियल, मतलब एक एक्चुअल खर्चा है, बिकॉज यू कुड हैव डन इट फॉर चीपर एंड यू डिड नॉट इंक्लूड दैट। इसीलिए रेंटिंग अ कार मेक सेंस, क्योंकि रेंटिंग अ कार फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कि अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को इंक्लूड करेंगे, over a period of 3 years, you end up saving about 10%, which may not seem like a lot, लेकिन मैं उस फ्लेक्सिबिलिटी से बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे गाड़ी ओन करने की कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, एंड मैं रेंट करके अगर 3 साल में 10% ऑफ द कार वैल्यू सेव कर सकता हूं, परफेक्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बिकॉज देन एवरी 3 years I keep changing my car, get a new one, drive it and get a new one, and drive it and get a new one, and keep saving money in the process as well. This is how you save on transportation. तो अगर आप इन तीनों चीजों को कंबाइन करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग इन जनरल पे पैसे बचाना, इलेक्ट्रिसिटी पे पैसे बचाना, ट्रांसपोर्टेशन पे पैसे बचाना, this will comprise a meaningful part of your expenses, and that will help you become smarter with your investments eventually. This is Ankur Warikoo signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं, एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।